आज जिस मुद्दा पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर साहब, रामनाथ बाबू, अन्य जैसे सारे लोग एक एक बिंदु पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ज्योति बाबू फुले के समय में बारे में बहुत चीज बता दिए हैं। लेकिन मैं मूल रूप से कहना चाहूंगा, विश्व के महाजयंती के महानायक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान जयंती पर हम लोग उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, फूले बाबा को नमन करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि नूर हक में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसके हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इनको मिटाने वाला किसका हस्ती है? संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा रचित है। उस संविधान पर भारत चलेगा और जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा तब तक भारत संविधान से चलेगा, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का काम करने का तरीका था कि फलक को जिद है कि बिजली यहीं गिरावेंगे, तो हमें भी जिद है कि आसियां यहीं बनावेंगे। किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब जिस समय हम लोग, हमारा समाज, उनका दर्द सुनिए कि उनका दर्द क्या था। कहानी तो बहुत सुन लिए हैं, आप जान लीजिए। एक छोटी कहानी में बताता हूँ। जितनी कहानी सुने हैं उसको सुन के अमल नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा समाज, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, दबे कुचले समाज आज भी पिछड़े और दबे हुए हैं। सिर्फ कहानी सुनना मेरा काम नहीं है, कहानी को अमल में लाना मेरा काम है। एक साधु थे जो सुगा रखते थे, सुगा होता, और सुगा को पढ़ाते थे, भर दिन रटाते थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोग से इसमें फंसना नहीं। बाहर मैंने पूरा ट्रेंड कर दिया। बोलते बोलते हर बात में बोलता था सुगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। अब देखा साधु की तो बड़ा ट्रेंड हो गया। अब किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। अब उनको साधु को ये नहीं पता था कि इसको हम छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा। बोला कि अब नहीं फंसेगा। शिकारी एक दिन, साधु एक दिन उधर से जंगल से लौट रहा था तो देखा कि जाल में फंसा हुआ है सुगा, बहुत सुगा। उसमें से एक सुगा बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। अब बुझिए कि यह रटते रटते उसके जाल में फंसा हुआ है। जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साथ पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साथ पर बैठा हुआ है, अब उससे आपको बचना है। खाली रट के फंसना नहीं है सुआ के तरह। रामनाथ बाबू बोले रीडिंग ही आपको लीडर बनाता है। ये मेरा बचपन से थॉट है। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब बोलते थे, बाबा साहब का नारा है, सोच है, नारा नहीं है, सोच है। शिक्षित बनो, संगठित बनो। असंगठित बनो तब संघर्ष करोगे। यदि शिक्षा नहीं पाओगे तो कैसे तुम जानोगे कि संगठन क्या होता है। आज एक परिवार में संगठन नहीं है, एक गांव में संगठन नहीं है, एक इलाके में संगठन नहीं है। संगठन का मतलब ही नहीं समझते। इससे पहले है मुड़ के देखो कि बाबा साहेब का जो दिया हुआ है महामंत्र, शिक्षित बनो। शिक्षा ही पावर देता है। और बाबा साहेब जो ऐसे दिखाते हैं संविधान की ओर, मजाक मत बुझिए। आप लोगों को पहुंचाने के लिए उनका आत्मा तड़प रहा है, और यह सीधे नहीं पहुंचना है। जितने भी संविधान में वर्णन किया हुआ है, चाहे सांसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, डीएम हो, एसपी हो, प्रशासन के, शासन के जितने भी चीज है, बिना शिक्षा के आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रटी रटाई चीज को करना, किताब में बहुत चीज है, लेकिन आप ये जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रात रात भर पढ़ते थे, रात रात भर सोचते थे। उनको ये चिंता था
कि मेरा समाज सो रहा है, जगा नहीं है, तो मैं जगूंगा, और जब मैं जगूंगा मेरा विचार जगेगा तो मेरा समाज जगेगा। इस विचारधारा से मेरा अंबेडकर साहब रात रात भर जगते थे। जो व्यक्ति रात रात भर जगकर और इतना बड़ा सोच रखता था, उनके साथ जो भी प्रताड़ना किया गया, जो भी छुआछूत से लेके हर तरह की प्रताड़ना किताब में लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा वेदना को सहते हुए लेकिन हिले नहीं, अपने काम पर अडिग रहे। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां में प्यार उसे, और औरों का जो आंसू पीता है, वो अपने समाज का आंसू पीने के लिए जगते थे। क्या किसका ताकत था कि उसको मार देता? चाहे उस समय भी बगावत बहुत बिंदुओं पर शासन से भी बगावत किया और दिखा दिया, लेकिन दुर्भाग्य है संविधान बनाने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम लोग को संविधान बनाकर दे दिया और वोट का अधिकार दिया। सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया? वोट का अधिकार दिया। और उस वोट के अधिकार से आप या अपने को चुनिए या परायों को चुनिए, आपके हाथ में है। और इस वोट का छाती पर हाथ रख के आप लोग सोचिए, बोलिए कि इस वोट को आप सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। ये आपका अधिकार है। जब तक आप वोट के अधिकार को नहीं जानिएगा, जब तक आप शिक्षा को नहीं जानिएगा, एक एक चीज, बहुत चीज है इस ब्रह्मांड में, उसी तरह किताब में भी है, इसी तरह संविधान में भी है। आपके काम के लिए क्या चीज है, उसको हंस के तरह दूध को अलग करना सीखिए पानी से। आपके लिए क्या काम है उसमें? आपको शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा ताकत देगा और वोट जो है आपको पावर देगा। जो सोचते हैं वो होगा, लेकिन वोट के अधिकार को समझिए। 5 साल के लिए मोहर मारते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए सब अपने छाती पर हाथ रख, लेकिन रोपे पेड़ बबूल के आम कहां से खा। कबीरदास जी के बानी को याद रखिए, जब वोट मारते समय बबूल पर वोट मारिएगा तो आम आम कहां से खाइए। इसलिए हमेशा याद रखिए, शिक्षित बनिए। शिक्षा कहने से नहीं होगा। यहाँ जितने भी भाइयों बहनों, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, हम बहुत सीआईडी में ट्रेंड है, डीएसपी ट्रेंड है, विकर सेक्शन कमजोर वर्ग, जो खास करके ओबीसी एससी एसटी के लिए, बच्चों के लिए, महिला के लिए, जितने भी कमजोर वर्ग में सब आता है। पूरे बिहार का डीएसपी प्रभारी मैं था, और मैं ही उस समय जब उसमें था तो 12-13 के साल में, 2012-13 के साल में हर जिला में, पूरे बिहार में एससी एसटी थाना का निर्माण करवाया था सरकार के आदेश से। मैं प्रयास करता था और महिला थाना का निर्माण करवाया था। यह सरकार का आदेश था। गृह विभाग में मैं डीएसपी, आपके इलाका का माटी का बेटा जेपी राय 2500 बार होम में गया, मीटिंग किया, और हमारे आईजी साहब के आदेशानुसार मैं बैठकर 1 सप्ताह के अंदर पूरे बिहार में एससी एसटी थाना खुलवाया, महिला थाना खुलवाया। हम लोग का ये दर्द है कि अपने लोग कैसे आगे रहेगा। इस दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के और ज्योति बाबा फूले के रास्ते पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा, उसके दर्द को समझना पड़ेगा कि वो लोग भी आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए, संविधान की बात को और अपने नीचे के लोगों के लिए डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सोचा, कल्पना किया कि इसको संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमको पावर दिया, उसको कैसे लागू करे कि अपने नीचे के दबे कुचले लोगों को फायदा मिले। उसको कर्पूरी ठाकुर साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू करने का प्रयास किया।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सोचा और इन्होंने लागू करने का प्रयास किया, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर साहब ने, और पूर्णतः लागू किसने किया? जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव, जो पूर्णतः आपके हर चीज को, समता को मिटाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर का जितने भी सपना है उसमें से कुछ अंश आप लोगों के लिए समता को मिटाने में अपना खर्च किए। इसलिए बहुत लोग लगे हुए हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी तो जगना होगा, हमको भी तो जगना होगा ना, कि मेरे लिए खाली सब सोचते रहे हम जगे नहीं। अब देखिए उसी सीआईडी में मैंने जुवेनाइल पर बहुत बड़ा प्रशिक्षण किया, ट्रेनिंग किया। ये बच्चे जो है आज ये 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, उसको जुवेनाइल हम लोग बोलते हैं। जुवेनाइल का ट्रेनिंग मैंने हैदराबाद में जाके किया। जुवेनाइल का मतलब है कि आज जितने भी क्रिमिनल है, बड़े बड़े क्रिमिनल, जब हम थाना डीएसपी थे, अब नहीं भी है, हम देखते हैं कि किसी भी बड़े बड़े अपराध में सिर्फ 18 साल के 14 साल के बच्चा पकड़ा रहा है। क्या है भाई? यही मर्डर कर दिया, यही गोली मार दी। कौन है? कौन भाई? फलना पासवान, फलना यादव, फलना कोहरी, यही मार दिया है। अरे कैसे मार दिया? इसका प्लानिंग कैसे बना दिया? जुवेनाइल इतना वो बच्चा नहीं, ये जालिम लोसन जितने भी साथी क्रिमिनल था, ये इसको बच्चे को हथियार बना के फायदा उठाया। 50 लाख रुपया उलिया, 5000 बच्चे को देकर 5000 रुपया देके मरवा दिया, लुटवा दिया। इसलिए सावधान हो जाइए। एक तरह से मैं सावधान करने भी आया हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन शताब्दी समारोह 132वां समारोह पर मैं आप लोगों से संकल्प करवाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चा को पढ़ावे, प्रैक्टिकल रूप में पढ़ावे, कहानी नहीं सुने, और पढ़ाने के साथ साथ उस पर नजदीक से निगरानी भी रखें कि आपका बच्चा करता क्या। आप पढ़ाने भेज दिए, निश्चित रूप से गार्जियन को इतना फुर्सत नहीं है, लेकिन वह बच्चा करता क्या है। नहीं कहते हैं कि सभी बच्चा 100 में सभी खराब हो जाता है, लेकिन 25-30 बच्चे इतना गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इतना गलत संगति में चले जाते हैं, नशा के संगति में चले जाते हैं, अपराधी के संगति में चले जाते हैं, और बाद में आपके चाहने पर भी वापस नहीं आता है। और इस बात को बहुत सा गार्जियन इसको महसूस करते हो। इसलिए आंख खोलिए। बाबा साहब के ये शताब्दी मनाने से खाली आपका मकसद पूरा नहीं होगा, इनके बताए हुए मार्गों पर चलने से आपका मकसद पूरा होगा। इसलिए साथियों, आप अभी से भी यह जान लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, पढ़ा के उसको सही रास्ता पर ले जाना शुरू करिए। इसके बाद उसको कहीं गलत संगति में नहीं न फंस रहा है, इसका नजदीक से देखना शुरू करिए। इसलिए खुदे को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदाई पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा बुलंद रहिए। शिक्षा यदि लेगा तो बनेगा कैसे नहीं, पढ़ेगा तो पास होगा कैसे नहीं, पढ़ेगा तो रिजल्ट आएगा कैसे नहीं, और जब अच्छा पढ़ाई करेगा तो आईएएस अफसर बनेगा कैसे नहीं, एसपीडीएम बनेगा कैसे नहीं। इसीलिए पढ़ाइए। अंत में मैं इतना ही कह के बाबा साहेब ज्योतिबा फुले को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, या खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, या खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। हम लोग तो आते जाते रहेंगे, यहाँ के लोगों को बाबा साहेब के विचार को सलामत रखना। जय हिंद, जय भारत।